नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों, हम चैप्टर 4 पर चले हुए हैं, जिसकी एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज थी। उसमें से आपके पास एक क्वेश्चन पक्का 110% आएगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके बारे में हमने इसके अंदर प्रश्न पहले के सभी 8 के 8 भाग कर लिए थे और प्रश्न दूसरे का जो पहला भाग था वो हम कर चुके हैं। अब प्रश्न दूसरे का जो तीसरा भाग है उसके ऊपर हम चले हुए हैं। अब उस क्वेश्चन पे आए हुए हैं। उसको करने से पहले थोड़ा सा इस प्रश्न की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और इस जैसी और कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास हो सकती है उनके बारे में पढ़ते हैं। ये कहता है दो कर्मागत का मतलब होता है जैसे एक 5 है तो अगली 6 आएगी, एक 3 है तो अगली 4 आएगी। कर्मागत 1 - 1 है तो अगली -2 आएगी। मैं केवल कर्मागत के बारे में बात कर रहा हूं, कर्मागत के बारे में बात कर रहा हूं। -3 आई तो -4 आएगी, ये कर्मागत है। अब धनात्मक की बात करते हैं। ये कहता है दो कर्मागत धनात्मक का मतलब होता है जिनका निशान प्लस का होता है। तो ये धनात्मक कर्मागत दो संख्याएं हैं, ये ऋणात्मक कर्मागत दो संख्याएं हैं। जब धनात्मक दो कर्मागत यानी कि पहली x है, ये पहली 5 है तो अगली क्या होगी 5 है तो अगली क्या है 5 + 1 6। पहली क्या है 3 है तो अगली क्या है 3 + 1। ये कर्मागत धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक है। ये पूर्णांक हो गए, ये पूर्णांक आपके पास आ गए। फिर ये ऋणात्मक कर्मागत पूर्णांक हो गए। अब आपके पास एक चीज और आ सकती है, सम कर्मागत पूर्णांक। और पूर्णांक में भी कौन से पूछ सकता है वो पूर्णांक में धनात्मक पूछेगा, धनात्मक। ऋणात्मक पूछता है तो ऋणात्मक, तो धनात्मक पूछता है। दो कर्मागत धनात्मक सम संख्या है। सम का मतलब पहली 2 है तो अगली 4 है, पहली 12 है तो अगली 14 है। आप देख रहे हो पहली 2 है, उसमें कितना जुड़ा, अगली बनाने के लिए 2 जुड़ा, यानी कि पहली 2 थी तो अगली 2 + 2 4। पहली 12 थी, अगली बनाने के लिए 12 + 2। ऐसे ही अगर पहली संख्या क्या है कर्मागत, अब तीसरी ये तो है कर्मागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए 3 चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा मैं। ये कर्मागत सम धनात्मक पूर्णांक। एक आती है कर्मागत विषम धनात्मक पूर्णांक। इन तीनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार। मान लीजिए पहली 3 है तो अगली 5 है, एक 11 है तो अगली 13 है। तो पहली 3 है तो उसमें कितना जुड़ा 5 बनाने के लिए, तो वो क्या होगी 3 + 2। पहली 11 है तो 13 बनाने के लिए 11 में 2 जोड़ना पड़ेगा 13। अगर पहली देखिए कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों की बात करूं तो पहली x है तो अगली क्या होगी 1 जुड़ के अगली आती है तो x + 1 आएगी। पहली सम संख्या x है तो आपके पास क्या आता है कि उसके अंदर 2 जुड़ रहा है तो दूसरी क्या हो जाएगी x + 2 जाएगी। ऐसे ही विषम में क्या होगी, पहली x है तो x + 2 नेक्स्ट आएगी। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन है आता है आपके पास। देखिए अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम क्या कहता है, क्योंकि मैंने जो समझाना था वो आपको बता दिया कि 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऋणात्मक में भी पूछा जा सकता है परंतु आपके पास मुश्किल ही है वो आएगा। देखिए कहता है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है
6 है, यानी कि 2 क्रमागत है। तो हल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो वो क्रमागत पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, पहला मैं मान लेता हूं जी x है जी। तो दूसरा क्या होगा, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए सिंपल क्रमागत है, ना इसके साथ सम लगा ना विषम लगा, तो सिंपल में क्या होगा, पहली 3 है तो अगली क्या होगी 3 + 1, ऐसी x है तो अगली क्या होगी x + 1। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, वो दे रखा है जी 306। तो गुणनफल का मतलब क्या है, इन दोनों के आपस में गुणा, यानी कि पहली x दूसरी क्या है x + 1, उन दोनों की गुणा किसके बराबर है 306 के जी। x की x से गुणा की तो क्या आ गया x की शक्ति 2, क्योंकि एक ये शक्तियां जुड़ जाएंगी गुणा, एक की x से x आ गया जी। 306 को इस साइड लेके आए तो माइनस का होगा, क्योंकि इस साइड प्लस का, इस साइड लेके आए माइनस का, बराबर में क्या रहा 0। जब तक आप बराबर नहीं लगाओगे तो ये द्विघात समीकरण बनेगा नहीं। तो ये था इसका हल, यानी कि अभी हमें क्या करना है, पहले एक्सरसाइज में द्विघात समीकरण ही ज्ञात करने हैं, उनका हल नेक्स्ट एक्सरसाइज से करेंगे हम। हाँ जी, अब ये पार्ट तीसरा है एक्सरसाइज 4.1 का। कहता है रोहन की माँ उससे का मतलब कौन है, या उससे का मतलब है रोहन। कौन है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि जितनी रोहन की आयु है आज के समय जितनी रोहन की आयु है उसकी माँ क्या है उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में, यानी कि महीने नहीं देखना कि महीनों को आगे करना, केवल वर्षों में का गुणनफल, यानी कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, यानी कि 3 वर्ष पश्चात ये हो जाएगा। देखो समझो यहां ये क्या आया है गागेगी, यानी कि भविष्य की बात करें, आज हम 2022 में हैं, तो 3 वर्ष बाद हम कहां पहुंच जाएंगे 25 में पहुंच जाएंगे, यानी कि मेरी उम्र आज 36 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 39। आपकी मान लीजिए आज उम्र 16 वर्ष है, 16 वर्ष है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी आपकी 19 वर्ष हो जाएगी। किसी की 14 वर्ष है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 17 वर्ष हो जाएगी। किसी की 15 है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। तो इसी तरह से, यानी कि अब मुझे मानना है हल के लिए रोहन किसका संबंध देगा। सबसे पहले तो आपने संबंध ढूंढना है, संबंध ये पड़ा है भाई, किसका किसके साथ है, रोहन की माँ का, किससे है रोहन से है। कितना है कि जितने भी रोहन की आयु है, चाहे 5 है 2 है 6 है 10 15 20 25 कितनी है, उसे 26 वर्ष बढ़ गया, यानी कि किसकी आयु माननी है। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि किसकी आयु माने, किसकी रोहन की, क्योंकि रोहन पर ही कौन डिपेंड है उसकी माँ किस पर आश्रित है रोहन पर, यानी कि रोहन की आज 2 है तो उसकी माँ 28 की है, रोहन की 10 है तो उसकी माँ कितनी है 36 की है। तो हल के लिए माना रोहन की वर्तमान, जरूर लिखना भाई, वर्तमान आयु आज की आयु पूछ रही है, वो x वर्ष है भाई, क्या है x वर्ष। तो रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी
भाई प्रश्न अनुसार तो क्या कहता है, जितनी भी रोहन की है उसके अंदर कितनी है 26 जोड़ दो जी। कितना जोड़ना है 26। क्यों जोड़ना है, क्योंकि उसने कहा है कि रोहन की मां की आयु रोहन से 26 ज्यादा है। अब रोहन तो आज हमने x वर्ष का मान लिया, तो उसकी मां कितनी होगी, x में 26 जुड़ जाएगा। अब अभी प्रश्न यहाँ छूटा नहीं है। अब प्रश्न अनुसार में क्या कहता है कि उनकी आयु का गुणनफल कब, 3 वर्ष बाद, यानी कि पश्चात, बाद में या पश्चात। पूर्व आ जाता है या पहले आ जाता है, वहां था थे आएगा। तब 2022 से 3 वर्ष पहले, पहले की बात कर रहा है। पहले कौन, यानी कि एक तो 21, 20, 19, 2019 की बात कर रहा है, यानी कि घटते क्रम में। आज मैं 36 का हूं तो 3 साल पहले कितना था 33 का। आप 16 के हो तो 3 साल पहले कितने के थे 13 के, है ना। तो इसी तरह से आप अब क्या है कि 3 वर्ष पश्चात गा गे की आया है, गा गे की आया तो आयु में जोड़ होगा। तो 3 वर्ष पश्चात, पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु वर्तमान नहीं रहेगी, वो भविष्य में चला गया। यानी कि आयु आज x है तो 3 वर्ष पश्चात कितनी है उसकी 3x हो जाएगी। 3 प्लस x हो जाएगी, 3x नहीं 3 प्लस x। भाई उसमें 3 वर्ष जुड़े हैं तो ये हो जाएगी। अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु कितनी हो जाएगी भाई, देखो आज कितनी है वो x प्लस 26 है तो 3 उसमें और जुड़ गए, यानी कि कितना हो गया x प्लस 29, इतने वर्ष की हो जाएगी ना। तो अब इन दोनों की गुणा उसने कितने दिया 360। प्रश्न अनुसार क्या कहता है, प्रश्न अनुसार क्या कहता है, वो कहता है इन दोनों की गुणा, यानी कि x प्लस 3 की गुणा किससे, x प्लस 29 से गुणा करते हैं तो कितना उत्तर आएगा 360। यही कह रखा प्रश्न में। उनकी आयु का गुणनफल कब, 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष पश्चात तो ये है और ये उसकी मां की है। उन दोनों की आयु का गुणनफल गुणा कर दी, कितनी आएगी 360। तो यहां से आपने गुणा करनी है, x की गुणा x से तो x का स्क्वायर, x की गुणा 29 से प्लस 29x, x की गुणा 3 से तो ये 3x, और x की गुणा 29 से करते हैं 9 के साथ 3 की गुणा 27, 2 6 और कितना आ जाएगा 2 8, यानी कि 87 वर्ष। इसको इस साइड ले आओ, माइनस 360 बराबर में हो जाएगा 0, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। अब सबसे पहले कौन आएगा x स्क्वायर आएगा 29 प्लस 3 कितना हो जाएंगे 32x, और ये कितना हो जाएगा इसमें से घटाएंगे। देखो भाई काफी बच्चों को तो घटाना नहीं आता होगा, फिर भी मैं मान के चल पड़ता हूँ आपको घटाना आता है, फिर भी आपको बताता हूँ। अगर दो विपरीत साइनों वालों को ऐसे लिखे हुए हैं तो लिखे हुए हैं ना भाई, बड़ा देख लो साइनों को छोड़ के, 360 बड़ा है तो माइनस है, इसके आगे तो माइनस लिख दी। अब बड़े में छोटा घटा दो, यहाँ 0 है 10 आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3 आ जाएगा, यहाँ 5 बचा, ये भी छोटा है तो यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7 आ जाएगा, और 2 ऐसे कैसा तो 273, माइनस का 273 बराबर 0। ये हमारे पास आंसर हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें इतना ही अभी समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। हाँ भी क्वेश्चन नंबर 4 था ये सेकंड का पार्ट। ये देखिए इसमें क्या रखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि यानी कि कोई चाल है उस चाल के हिसाब से इतनी दूरी कितने कुछ समय में तय करते हैं, समान चाल है उसकी, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, 8 किलोमीटर यानी कि जो चाल हम मानेंगे
वो 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी का मतलब किसकी बात कर रहा है? 480 किलोमीटर की। 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेगी। इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। देखिए भाई, आपको पता होना चाहिए, आप साधन चलाते हो, जैसे साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, गाड़ी में बैठते हो, बस के हिसाब से स्पीड ज्यादा होगी तो हम जल्दी पहुंचेंगे, कम होगी तो लेट पहुंचेंगे। यानी कि अगर हमें कहीं जाने में नॉर्मल स्पीड में 15 मिनट लगते हैं, स्पीड ज्यादा होगी तो आप 15 मिनट से पहले यानी कि 10 मिनट में पहुंचेंगे। अगर स्पीड कम हुई तो हम क्या होंगे, 15 की जगह 25 मिनट भी लगा देंगे। वही काम इसमें है, परंतु इसमें कोई चाल है, समान चाल से चलती है। अब आपको पता होना चाहिए कि समय गुणा चाल किसके बराबर होती है? वो दूरी होती है भाई। दूरी किसके बराबर होती है? चाल गुणा समय। दूरी किसके बराबर होती है? चाल गुणा समय। और समय किसके बराबर होता है? समय होता है हमारा दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। चाल इसके साथ गुणा में उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, वही फॉर्मूला है। अब मैंने क्या किया कि मैं सबसे पहले रेलगाड़ी की नियत चाल मान लेता हूं, यानी कि समान चाल। रेलगाड़ी हल करते हैं जिसको, रेलगाड़ी की सामान्य चाल, तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल, सामान्य चाल में हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा चलती है जी। वह 1 घंटे में x किलोमीटर काट दे। अब दूरी कितनी है जी? तो दूरी हमारे पास कितनी है? 480 किलोमीटर है जी। कितनी दूरी है? 480। हमने चाल भी मिल गई, दूरी मिल गई, तो समय पहला समय लेगी। पहला समय कितना होगा? पहला समय क्यों कहा मैंने पहला समय? क्योंकि जब ये चाल को घटाएगा तो उसके समय तय करने में जो पहला समय लेती है उसे 3 घंटे अधिक लेती है, इसलिए पहला समय मान लिया। पहला समय क्या होगा? दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है? 480 है जी। चाल कितनी है हमारे पास? चाल है x, तो 480 बटे x हमारा पहला समय आ गया, पहला समय। अब बात क्या करता है? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहता है? प्रश्नानुसार कहता है यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की नई चाल क्या होगी? नई चाल क्या होगी? नई चाल हो जाएगी, पहला तो x थी जी, ठीक है जी, मगर मैं तो गाड़ी 60 की स्पीड में चला रहा था, अब कितनी कम होगी? 8 किलोमीटर कम होगी, तो अब कितनी चल रही है? 52 की स्पीड में। 52 कैसे आया? 60 में था x घटाया, तो नई चाल में क्या करेंगे भाई? जितना x था उसमें था 8 घटा दिया, ये किलोमीटर प्रति आवर बढ़ गई। और दूरी कितनी है जी? दूरी तो वह कहता है जी उतनी है, कितनी? 480 किलोमीटर। तो नया समय क्या होगा? नया समय तो यही है भाई, क्या? दूरी बटे चाल 480 बटे कितने? x माइनस 8। और जो नया समय आया वो पुराने समय से कितना है? 3। प्रश्न अनुसार क्या कहता है? नया जो समय है, नया समय कितना है? पुराने समय से कितना है? 3 घंटे अधिक है। 3 घंटे अधिक है, 3 घंटे अधिक का मतलब जोड़ हो जाएगा। यानी कि नया समय कितना है? नया समय तो जी अपना कितना था? ये तो आता 480 बटे x माइनस 8। 480 बटे x माइनस 8। और पुराना समय कितना है जी? पुराना समय तो 480 बटे x प्लस का 3 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे जी। लो जी, इन्हें इस साइड ले आओ
तो इन्हें इस साइड लाए 480 बटे x माइनस 8 माइनस का 480 बटे x बराबर 3 लघुत्तम ले लिया जी, लघुत्तम ले लिया इन दोनों की गुणा x माइनस 8 गुणा x, इस x की 480 के गुणा, क्योंकि लघुत्तम में क्या होता है जी, लघुत्तम में इन दोनों का गुणा करें तो इसके साथ इसके साथ कौन आएगा, x आएगा, माइनस का निशान, ये 480 आगे आ गया और इसमें से क्या होएगा x माइनस 8 के गुणा बराबर में 3। अब देखिए 480 x माइनस का 480 x के साथ गुणा हो गया, माइनस तो है कि नहीं, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस 480 गुणा x, 480 x आरिया माइनस प्लस 8 के लिए 480 की गुणा करेंगे, 8 0 0 8 8 2 64 6 8 32 और 6 38 वही नीचे गुणा कर दी, x के लिए x स्क्वायर, x की माइनस 8 के लिए माइनस 8 बराबर में 3, ये 480 से 480 कट गया, u भाग में था तो ये वाला गुणा में चले जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3840 बराबर 3 x स्क्वायर माइनस 8x। अब क्या भाई ये 3 गुणा में इसका भाग कर दो, तो कर दिया भाई भाग, कितना आएगा देखो 3840 भाग 3 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, ये न्यू का न्यू। अब ये 3 है कम, 3 दूनी 6 2 बच गए, 3 अठे 24, इन्हें परले काम ले जाओ, परले काम ले गए तो ये तो x स्क्वायर तो है माइनस का 8x भी है, और ये 1280 बच रहा, इस साइड प्लस का तो उस साइड जाएगा माइनस का 1280 बराबर में इस साइड आ जाएगा 0। तो ये था आपका क्वेश्चन, तो इसने अच्छी प्रकार से समझ लेना भाई, बिना इसके अच्छी प्रकार से समझे काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये थे आपके क्वेश्चन हुए, ये आपके क्वेश्चन थे, पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी हुई, पहली एक्सरसाइज कंप्लीट है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 में चलेंगे, और 2 वाली वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने क्वेश्चन देखते ही मैंने यो दी क्या यह चीज दी कि आपने बताया जो कि इसके मूलों की प्रकृति कैसी है, प्लस आवेंगे माइनस के आवेंगे, कौन सा प्लस का आवेगा कौन सा माइनस का आवेगा, किस तरह से इसके टुकड़े करके काटने हैं। तो आप देखते ही ये बता दो कि इसके मूल का मतलब होता है x के मान किसे आवेंगे भाई, प्लस का कौन सा आवेगा माइनस का कौन सा होगा, कि दोनों प्लस के आवेंगे दोनों माइनस के आवेंगे। ये सब चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में 4.2 वाली जब लेकर आऊंगा उस टाइम आपको ये चीजें बताऊंगा। तो धन्यवाद, अच्छी लगे तो सरकारी स्कूल के बच्चों के पास पक्का भेजना, धन्यवाद आपका।